ये वो जगह है जिसे हम कजिया नदी कहते हैं और कजिया नदी का ये पुराना पुल है जिस पर हम खड़े हैं। ऊपर वो नया वाला पुल है। वो बचपन की यादें हैं, जब बारिश होती थी तो इस पुल पर इतना इतना पानी ऊपर चलता था और हम शौक से 4 किलोमीटर साइकिल चला करके यहाँ आते थे और इस बारिश का, इस नदी के उफान का मज़ा लिया करते थे। यह चक्रवात की वजह से अंधाधुंध पानी बारिश हुई है और 2 दिन से लगातार बारिश छीटपुट हो ही रही है। रात में परसों भी लगातार 5 से 6 घंटे बारिश हुई। कई लोगों के घर टूटे, कई लोगों के घर डूब गए, लेकिन कजिया नदी उसी स्थिति में है और कजिया नदी अभी भी अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है, अपने अस्तित्व को खुद से खोज रहा है। वो कहाँ गया वो कजिया नदी का वो पानी, वो कहाँ गया वो कजिया नदी में थोड़ी सी वर्षा होने के बाद उफान। इसका मुख्य कारण यही है कि इस नदी का दोहन हुआ है। जी हाँ, इसके साथ वो सारी चीज़ें हुई हैं, इसकी अस्मत लूटी गई हैं, आप साफ शब्दों में कह सकते हैं। इस नदी का इतना दोहन हुआ है, इस नदी से इतने बालू निकाले गए हैं, मतलब समझ लीजिए कि उसका पूरा शरीर का पूरा अस्थि पंजर खरोच के निकाल दिया गया है। ये जो है कजिया नदी, जो हमारा इतिहास है, हमारा धरोहर है, हमारी पौराणिक जो है, ये एक आधारशिला थी हमारे कि ज़िले में एक कजिया नदी है जो विश्वविख्यात थी और इससे कितने लोगों की सिंचाई होती थी, लाखों हेक्टेयर में जो है खेतों की सिंचाई की जाती थी। और ये कजिया नदी अभी अपने अस्तित्व को खुद से ढूंढ रहा है। ये तस्वीर दिखाएंगे गौरव, ये किस प्रकार से सूखी पड़ी है कजिया नदी। आपको लगेगा कि ये कोई खेत है, कोई मैदान है। गोड्डा वाले तो जान रहे होंगे कि ये एक नदी हुआ करती थी, अब इसे नदी हम कह भी नहीं सकते, लेकिन जो बाहर के दर्शक देख रहे हैं, आपको इस दिख रहा होगा कि ये आपको एक खेत दिख रहा होगा। ईंट के भट्टे लगे हैं, लोगों ने पेड़ लगा दिए हैं। जी हाँ, ये कजिया नदी हुआ करता था, एक बड़ा सा नदी हुआ करता था और रेत ही रेत यहाँ पर दिखने को मिलते थे। यहाँ पर एक स्थानीय युवक हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? संगम कुमार। संगम, आपका घर बगल में ही है। हाँ। तो जब छोटे थे आप तो कजिया नदी क्या खूबसूरती थी, क्या तस्वीर थी उस समय की जब बारिश होता था, तो क्या आप भी दौड़ करके आते थे कि कजिया नदी में पानी आ गया होगा? हाँ बिल्कुल, मैं आता था, देखता था, जो पूरा बिल्कुल ये पुल के ऊपर से मैं कई बार छोटे में पुल के ऊपर से पानी जाता था। मेरे दादाजी उधर से पकड़ के लाते थे जगह, लेकिन अब ये बालू वगैरह सारा उठ गया है यहाँ से। और आप देख पा रहे होंगे इधर पूरा खेत ही खेत है। कुछ लोग तो ज़मीन भी हड़प लिए हैं नदी के। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब वो नदी नहीं रही, इस नदी पे अब भूमि अधिग्रहण भी होने लगा है। जी हाँ, जब आप नदी में रेत नहीं होगी तो नदी में पानी नहीं होगा, तो पानी नहीं होगा तो नदी में ज़मीन बचेगी। तो भूमाफिया और जो लालची और लोभी लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, वो उन्होंने जो है यहाँ पर भू अधिग्रहण करके रखा है। आप अगर जूम करके दिखाएंगे गौरव, तो आपको इस कजिया नदी में कई सारे ईंट के भट्टे लगे दिखेंगे, जो विजय नदी के बीचों बीच है। यकीन मानिए, नदी के बीचों बीच है, क्योंकि अब नदी सिर्फ ये छोटा सा नाला बचा है जहाँ पर पानी जा रही है। हालांकि ये खल पानी की आवाज़ हमें वो पुराने दिन याद ज़रूर करवा रही है। तो इस वीडियो को बनाते समय सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव और ये कोई न्यूज़ नहीं था, ये कहीं ना कहीं हमारे भावना से जुड़ी हुई चीज़ें थी। कजिया नदी को देखने के लिए, कजिया नदी का पुराना प्रारूप देखने के लिए हम अब फिर से तरस रहे हैं। शायद अब वो प्रारूप कजिया नदी का ना दिखे, लेकिन जो भी अस्तित्व बचा हुआ है, अगर इसको हमारे यहाँ के लोकल लोग, कुछ समाज सेवी, कुछ संस्थाएं, जिला प्रशासन, सरकार अगर चाहें तो इसका अस्तित्व अभी भी बचाया जा सकता है। बस इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ पर इस न्यूज़ को छोड़े जाता हूँ और आप देख रहे थे जिला टॉप। मैं अमित सिंह और कैमरे के पीछे गौरव इस वीडियो को शूट कर रहे थे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप।